हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 54 वीडियो है इस चैप्टर का। पार्ट 54 वीडियो में एक्सरसाइज 19.14 पे है, मान ज्ञात करें। चलिए हमें इसका समाकल ज्ञात करना है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ जो भी क्वेश्चन दिए गए ना इस एक्सरसाइज में, सबको प्रतिस्थापन विधि से ही बनाना है। चलिए इसे समझ लीजिए। दिया है cos x बटा में 1 प्लस, अच्छा 9 साइन स्क्वायर एक्स को मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 साइन एक्स का होल स्क्वायर और इंटू में यहाँ dx है। अब यहाँ पुट करते हैं, पुट 3 साइन एक्स बराबर में t। चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा यहाँ से 3 cos x बराबर में dt बटा में dx। dx को इधर लाते हैं और 3 को इधर ले जाते हैं। cos x dx बराबर में dt बटा में 3। चलिए देखते हैं। cos x dx जो होगा वह dt बटा में 3 हो जाएगा इंटू ऊपर 1 देते हैं, नीचे 1 प्लस इसके जगह पे t आ जाएगा t स्क्वायर। 3 साइन x को t माने है ना, कांस्टेंट है जो बाहर निकाल दो, नीचे 1। अब क्या बच गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। इसका तो फॉर्मूला जानते ही हम लोग, tan इनवर्स t हो जाएगा और प्लस में c। वापस से t का वैल्यू रख दो 1/3 tan इनवर्स t का वैल्यू क्या है 3 साइन x और प्लस में c। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसे भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या होता है, ये भी प्रतिस्थापन भी बनेगा। सेक स्क्वायर एक्स बटा में रूट अंडर टेन स्क्वायर एक्स और प्लस 4 दिया, तो 4 को मैं 2 का स्क्वायर कर सकता हूँ ना। अब यहाँ पुट कर देंगे, पुट टेन एक्स बराबर में टी। ठीक है, अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। टेन का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बराबर में डी टी बटा में डी एक्स, यानी कि हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर में डी टी। ठीक है, ऊपर यहाँ आ जाएगा डी टी और बटा में रूट अंडर इसकी जगह टी स्क्वायर और प्लस में 2 स्क्वायर। तो देखो तो यहाँ किस फॉर्म पे आ गया, डी एक्स बाई रूट अंडर किसका ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। तो इसका फॉर्मूला होता है लॉग टी प्लस रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये ना फॉर्मूला हो जाएगा और प्लस सी। वापस से टी का वैल्यू रख दो, लॉग टेन एक्स प्लस में रूट अंडर टेन स्क्वायर एक्स और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और प्लस में सी। इसका आंसर आ गया। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 का 1 नंबर। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू में साइन 2x बटा में रूट अंडर 9 किसका स्क्वायर है 3 का और माइनस cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं। अब पुट करेंगे, इसी को पुट करते हैं cos स्क्वायर 2x बराबर में t। डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। क्या हो जाएगा इसका, पावर नीचे उतरेगा, पावर में से एक घटेगा तो एक ही बचेगा, और कॉस का माइनस का साइन 2x और 2x का 2 भी हो जाएगा, 2x का 2 भी हो जाएगा बराबर में डी टी बटा में dx। तो देखो ये इधर लाओ, cos 2x साइन 2x और dx बराबर में माइनस डी टी बटा में 4। ये 2 दूना 4 हो जाएगा। समझ गए ना। चलिए अब देखिए इंटीग्रेशन, इसकी जगह पे क्या आएगा माइनस का डी टी और बटा में 4। ठीक है, और इंटू 1 बाई नीचे रूट अंडर 3 का स्क्वायर और माइनस में टी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो बाहर निकाल दो, माइनस का 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट अंडर 3 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर डी टी। यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पे है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पे है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बटा ए यानी कि टी बटा 3 और प्लस में सी हो जाएगा। अब वापस से यहाँ टी का वैल्यू रख दिया जाए, तो माइनस का 1/4 साइन इनवर्स टी का वैल्यू क्या है यही ना है कॉस स्क्वायर 2x और बटा में 3 प्लस सी। यह आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 का 2 नंबर। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, पुट करते हैं साइन एक्स को टी। चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। साइन का cos x हो जाएगा, cos x बराबर में डी टी बटा में डी एक्स, यानी क्या जाएगा cos x डी एक्स बराबर में डी टी। चलिए यहाँ पे ऊपर आ जाएगा डी टी और नीचे हो जाएगा रूट अंडर
टी स्क्वायर माइनस का 2t माइनस का 3, इसका फैक्टर करना होगा। चलिए इसको अलग से लेकर पहले फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है। टी स्क्वायर माइनस का 2 इंटू टी इंटू 1 का स्क्वायर जोड़ के 1 का स्क्वायर घटाएंगे और फिर माइनस का 3। तो यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला बन गया टी माइनस 1 का होल स्क्वायर, और एक का स्क्वायर एक है, यहाँ आपका -3 है तो -4 हो जाएगा, -4 यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बटा में रूट अंडर, इसके लिए क्या आ जाएगा टी माइनस 1 का होल स्क्वायर, टी माइनस 1 का होल स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। तो यहाँ देख लो इसका फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर लॉग टी माइनस 1 प्लस रूट अंडर टी माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस लॉग टी माइनस 1 के जगह पे t-1 अभी रहने दो, बाद में रखा जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो यही ना आएगा टी स्क्वायर माइनस का 2t माइनस का 2t माइनस का 3, ठीक है, और प्लस अब वापस से हम लोग t का वैल्यू कितना है तो साइन एक्स है, साइन एक्स रख देते हैं, यानी कि आंसर आ जाएगा लॉग साइन एक्स माइनस 1 प्लस रूट अंडर साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 2 साइन एक्स माइनस का 3 प्लस सी, यह आपका आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए 3 का 3 नंबर देखिए, इसे हमें इसका समाकल निकालना है। मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे ना, इसमें क्या करता हूँ कॉस का पावर 4x से अंत में भी भाग करता हूँ और हर में भी करता हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करता हूँ। कॉस का पावर 4x से कॉस का पावर 4x बटा में कॉस का पावर 4x, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे कि अंश तथा हर में, अंश तथा हर में कॉस का पावर 4x से भाग देने पर चलिए भाग देते हैं। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा सेक का पावर 4x dx और नीचे यहाँ पे हो जाएगा tan का पावर 4x और यहाँ यह कट के 1 हो जाएगा प्लस में 1, ठीक है। अब देखिए इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इसे एक काम करता हूँ, इसे ऐसे लिख सकता हूँ, इसे लिख सकते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू में एक सेक स्क्वायर को tan में बदल देते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, सेक का पावर 4 है तो सेक स्क्वायर एक्स को रखे और सेक स्क्वायर एक्स को tan में बदल दिया और बटा में tan का पावर 4x प्लस में 1, यहाँ पर आपका क्या है dx। अब इसमें मैं पुट करता हूँ tan x को t, चलिए इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, इसका tan का सेक स्क्वायर x dx हो जाएगा और बराबर में dt। चलिए अब देखते हैं इसके बाद क्या आता है। तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x dx बराबर में dt और फिर 1 प्लस में t स्क्वायर, यहाँ पे t आ गया, यहाँ पे आ जाएगा t का पावर 4 प्लस 1, यही ना होगा नीचे। अब देखिए इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इसके लिए यहाँ पे ऐसे देख सकता हूँ, यहाँ पर आपका जो दिया हुआ है इसमें टी स्क्वायर से अंश में भी और हर में भी भाग करता हूँ, अंश और हर में दोनों में टी स्क्वायर से भाग करते हैं। तो देखो इसमें टी स्क्वायर से भाग करोगे तो ये 1/t स्क्वायर प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे देखो, नीचे हम लोग इसमें टी स्क्वायर से भाग करेंगे तो यह टी का स्क्वायर और प्लस में 1/t स्क्वायर, यही ना हो जाएगा आपका। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होता है, मैं इसमें अगर मैं मान लेता हूँ तो मान लेता हूँ, देखो अगर मैं इसकी बात करूँ तो यह किसका डिफरेंशिएशन होता है, यह किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो यह देखो t माइनस 1/t का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँगा तो यह आ जाएगा ना। तो इसी को मैं कुछ और मान लेता हूँ, मान लीजिए u मान लेते हैं। चलिए अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूँगा विथ रेस्पेक्ट टू t, t का 1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस का 1/t स्क्वायर बराबर में du बटा में dt, ठीक है। यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस 1/t स्क्वायर इंटू में dt बराबर में du, ठीक है। चलिए तो देखो यहाँ पे ऊपर जो है ये इसका वैल्यू जो होगा du हो जाएगा और नीचे देखो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। अच्छा हम लोग इसके द्वारा निकालेंगे, यहाँ पे जो हम लोग माने हैं
टी माइनस वन बाई टी बराबर में यू, चूँकि ये माने हुए हैं तो मैं एक काम करता हूँ, दोनों तरफ वर्ग कर देता हूँ। दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड है ना, दोनों तरफ वर्ग करिएगा तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे t माइनस वन का होल स्क्वायर, t माइनस वन बाई टी का होल स्क्वायर बराबर में u का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आएगा, टी स्क्वायर प्लस का वन बाई टी स्क्वायर और माइनस का टू इंटू टी इंटू वन बाई टी और बराबर में आपका u का स्क्वायर। टी से टी करिए, दो जाकर जुड़ेगा तो टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर बराबर में यहाँ पे इधर आएगा तो यू स्क्वायर प्लस टू, चाहे टू प्लस यू स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये जो है इसका वैल्यू क्या है, यू स्क्वायर प्लस टू। चलिए देखिए, तो इस नीचे वाले इसी का ना वैल्यू की बात करें तो यू स्क्वायर प्लस टू या टू प्लस यू स्क्वायर ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डी यू बटा में दो को रूट दो का स्क्वायर और माइनस प्लस का यू स्क्वायर, यही ना दिया हुआ है। चलिए अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, तो डी यू बटा में ए स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर है ना, डी एक्स बटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका होता है वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बटा में ए प्लस वन बाई रूट टू टेन इनवर्स यू का वैल्यू कितना है, तो यू का वैल्यू है यहाँ पर टी माइनस वन बाई टी और बटा में रूट दो प्लस सी। अब टी का वैल्यू कितना है, तो टी का वैल्यू हम लोग ऊपर माने हैं टेन एक्स, तो टेन एक्स रख देते हैं, टेन एक्स। ठीक है, रूट दो का टी का वैल्यू टेन एक्स दिया हुआ है, चलिए तो टेन एक्स रखेंगे तो क्या हो जाएगा वन बाई रूट टू टेन इनवर्स टेन एक्स माइनस में वन बाई टेन एक्स बटा में रूट दो प्लस में सी। ऊपर एलसीएम ले लेते हैं, वन बाई रूट टू टेन इनवर्स ऊपर है आपका क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स, सॉरी टेन इनवर्स, यहाँ टेन इनवर्स टेन स्क्वायर एक्स माइनस वन और बटा में टेन एक्स और इसके बटा में है रूट दो प्लस, इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं वन बाई रूट टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वन और बटा में रूट टू टेन एक्स प्लस में सी। ये आपका आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, 4 नंबर क्वेश्चन। एक काम करता हूँ मैं इसमें 2 से भाग और 2 से ऊपर गुना कर देता हूँ। ठीक है, और नीचे आपका क्या है साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स डी एक्स। अब देखिए इसके बाद मैं क्या करता हूँ, वन बाई टू ऊपर मैं इसको कॉस टू एक्स है ना जी, टू कॉस एक्स है ना, तो इसे मैं साइन एक्स और प्लस में कॉस एक्स और फिर प्लस दे देता हूँ प्लस कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स और बटा में है आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ऐसे लिख सकता हूँ ना, देख लो ये साइन से साइन कट जाएगा, कॉस एक्स टू कॉस एक्स हो जाएगा ना। अब चलिए अलग अलग डिवाइड करते हैं, वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटा में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स और प्लस वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स बटा में साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स। ठीक है, देखिए ये पूरा कट जाएगा, वन हो जाएगा, तो वन का इंटीग्रेशन आपको पता है एक्स हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा वन बाई टू एक्स या एक्स बाई टू भी लिख सकते थे प्लस वन बाई टू, इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर है साइन का कॉस का माइनस वन दिख रहा है ना, इसका हो जाएगा लॉग साइन एक्स और प्लस में कॉस एक्स प्लस सी, इसका आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन जो है ना, इसको बनाने के लिए कई सारे तरीके होते हैं। एक मैं आपको फॉर्म बता देता हूँ, आप ध्यान रखना। ऊपर अगर आपका साइन एक्स दिया हो या कॉस एक्स दिया हो, साइन एक्स दिया हो या कॉस एक्स दिया हो, यहाँ ऊपर साइन एक्स दिया हो या कॉस एक्स दिया हो, ठीक है, और नीचे में a इंटू साइन एक्स और प्लस b इंटू कॉस एक्स इस तरह से दिया, और इसका हमें समाकल ज्ञात करना। ऊपर cos x भी हो सकता है और sin x भी हो सकता है, तो इसको बनाने के लिए आप ध्यान रखना ये तरीका आपके लिए बेस्ट होगा। cos x बराबर मान लेंगे a इंटू में ये नीचे वाला फंक्शन a sin x प्लस में b cos x और प्लस b इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ नीचे वाला ही फंक्शन sin x प्लस b
कॉस एक्स डी एक्स, इस तरह से लेकर बनाना होगा। ठीक है, तो चलिए यह क्वेश्चन इसी टाइप का, इसी मेथड से हम लोग इसे बनाते हैं। चलिए अब यहाँ पे क्या कर देते हैं, लेट कॉस एक्स बराबर में ए इंटू में 2 साइन एक्स प्लस में 3 कॉस एक्स और प्लस बी इंटू में डिफ्रेंसिएशन ऑफ 2 साइन एक्स प्लस में 3 कॉस एक्स डी एक्स। चलिए देखते हैं, कॉस एक्स बराबर में a इंटू में 2 साइन एक्स और प्लस में 3 कॉस एक्स प्लस b ब्रैकेट के अंदर 2, आपका क्या होगा साइन का कॉस और यहाँ कॉस का माइनस साइन। ठीक है, चलिए इतना आ गया। अब लिखेंगे साइन एक्स तथा कॉस एक्स के गुणांकों को अलग अलग लेने पर चलिए देखते हैं। यहाँ देखो साइन एक्स का गुणांक यहाँ 2a होगा और इधर साइन एक्स का गुणांक -3b होगा, बराबर में इधर साइन एक्स का गुणांक कुछ नहीं है 0, समीकरण a। उसी तरह से यहाँ कॉस एक्स का गुणांक 3a है और प्लस यहाँ कॉस एक्स का 2b है, बराबर में कॉस एक्स का यहाँ गुणांक 1 है, यहाँ समीकरण 2। तो इस समीकरण में गुना कर देते हैं 2 से और इस समीकरण में गुना कर देते हैं आप 3 से। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका 4a माइनस का 6b बराबर में 0। 3 से गुना होगा तो 9a प्लस में 6b बराबर में 3, ये आपका कट जाएगा। 13a बराबर में 3, ये जाएगा भाग में a बराबर में 3/13। a का मान इसमें रख दो या इसमें रख दो, तो b का मान आ जाएगा 2/13। देख लो a का मान 3/13 यहाँ रखोगे। ठीक है, तो 3 दूना 6/13 हो जाएगा, 6/13 बराबर में 3b। ठीक है, और ये 3 भाग में चले जाएगा तो आ जाएगा आपका 2/13। आप रख के देख सकते हो, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं निकालना इंटीग्रेशन कॉस एक्स बटा में 2 साइन एक्स प्लस में 3 कॉस एक्स, इसी का ना निकालना है। तो क्या हो जाएगा इसके बराबर में, इसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉस एक्स के जगह ना जो कॉस एक्स है यह, इसके जगह पे यह वाला स्टेप यूज करेंगे जो डिफ्रेंसिएशन करके आया था ऊपर कॉस एक्स का वैल्यू। a 2 इंटू में 2 साइन एक्स प्लस में 3 कॉस एक्स प्लस b 2 कॉस एक्स माइनस का 3 साइन एक्स और बटा में आपका है वही 2 साइन एक्स प्लस में 3 कॉस एक्स डी एक्स। ए और बी क्या वैल्यू है, ये क्या वैल्यू, और अलग अलग कर देते हैं। चलिए तो अलग अलग करिएगा तो हो जाएगा आपका 3/13 इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स बटा में 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स डी एक्स प्लस बी क्या वैल्यू 2/13 इंटीग्रेशन ऑफ 2 कॉस एक्स माइनस का 3 साइन एक्स बटा में 2 साइन एक्स प्लस में 3 कॉस एक्स डी एक्स। ये ना है आपका। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं, ये तो पूरा कट जाना है, 1 आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3/13 एक्स प्लस 2/13 लॉग हो जाएगा ना यहाँ पे, क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर है। 2 साइन एक्स प्लस में 3 कॉस एक्स प्लस सी, यह आपका आंसर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पे, नंबर 6। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 ही जैसा, आपको होगा कि सर 4 जैसा कैसे है। देखो मैं अगर इसे साइन कॉस में बदल दूं तो क्वेश्चन नंबर 4 ही यह बन जाएगा। 1 प्लस साइन एक्स बटा में कॉस एक्स लिख सकता हूँ ना यहाँ पे। चलिए नीचे आप एलसीएम ले लो, नीचे एलसीएम लोगे, नीचे आपका कॉस एक्स एलसीएम होगा, ऊपर आ जाएगा कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स, या ऊपर चला जाएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स बटा में कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स डी एक्स। इसके लिए अभी ना आपको बताया था मैंने, क्वेश्चन नंबर 4 जो था सेम ही था ना। चलिए वही इसके बाद वाला स्टेप आप उतार दोगे, आ जाएगा इसका आंसर x/2 प्लस 1/2 लॉग कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स प्लस, वही सेम हो जाएगा आपका आंसर। समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये भी उसी टाइप का है अभी जो पिछला क्वेश्चन देखे हैं। चलिए इसको भी चेंज करते हैं। dx बटा में 1 प्लस कॉस को कॉट को चेंज करेंगे तो कॉस बटा में साइन एक्स, नीचे एलसीएम लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा में नीचे आपका एलसीएम होगा साइन एक्स, यहाँ आ जाएगा आपका साइन एक्स और प्लस में कॉस एक्स, ये जाके ऊपर गुना करेगा तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बटा में साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स डी एक्स। चलिए अब यहाँ भी उसी की तरह
2 से भाग 2 से गुना, वैसे भी कर सकते हैं, या मैंने पिछला क्वेश्चन जो 5 नंबर बताया था ना उसके तरह से बना सकते हैं, और जो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 बताया था उस तरीके से भी बना सकते हैं, जो आपको आसान है। तो ये तो सिंपल है, इसलिए मैं 2 से भाग 2 से गुना करके भी बना सकता हूँ इसे, ठीक है। या क्वेश्चन नंबर जिस तरह से मैंने 5 बताया था ना उस तरह से भी आप इसे बना सकते हैं। चलिए अब देखिए इसके बाद मैं क्या करता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं ऊपर यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर आपका ले लेता हूँ 2 sin x है ना जी, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, ऐसे करता हूँ sin x प्लस में cos x माइनस फिर ब्रैकेट के अंदर cos x माइनस में sin x। देखो यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे, यहाँ माइनस कॉस यहाँ प्लस का कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 2 sin x नहीं हो जाएगा, और नीचे है आपका sin x और प्लस में cos x dx। चलिए अब इसको यहाँ से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस में cos x बटा में sin x प्लस में cos x dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस का sin x बटा में sin x प्लस में cos x dx। तो ये पूरा पूरा कट जाएगा 1, यहाँ जाएगा x/2 या 1/2 x भी लिख सकते हैं, माइनस 1/2 लॉग, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन ये है sin x प्लस में cos x प्लस में c। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर भी पिछले क्वेश्चंस के तरह है, इसे भी हम लोग उसी तरह बनाएंगे जो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 बताया था ना। चलिए तो यहाँ मान लेंगे sin x जो ऊपर दिया है और प्लस में 2 cos x बराबर में a इंटू में नीचे वाला फंक्शन 2 sin x प्लस में cos x और प्लस b इंटू में डिफरेंशिएशन ऑफ क्या आ जाएगा 2 sin x प्लस में cos x। चलिए देखते हैं यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा आपका sin x प्लस में 2 cos x बराबर में a इंटू में 2 sin x प्लस में cos x। अच्छा और फिर आपका हो जाएगा यहाँ पर प्लस b इंटू में यहाँ साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos और यहाँ cos का माइनस साइन। चलिए यहाँ लिखेंगे sin x तथा cos x के गुणांकों में तुलना करने पर sin x तथा cos x गुणांकों में तुलना करने पर यहाँ sin x का गुणांक 2a हो जाएगा और इधर sin x का गुणांक माइनस का b होगा, बराबर में यहाँ sin x का गुणांक 1 हो जाएगा। फिर cos की बात करते हैं, यहाँ cos x का गुणांक a होगा, यहाँ cos x का हो जाएगा 2b और बराबर में यहाँ cos x का गुणांक हो जाएगा 2। समीकरण 2, समीकरण 1 में 2 से गुना कर देते हैं और समीकरण 2 में 1 से, यहाँ 2 2 जब 4 हो जाएगा ना, 4a माइनस में 2b बराबर में 2 और यहाँ a प्लस में 2b बराबर में 2। चलिए आगे इसे सॉल्व करते हैं, तो प्लस माइनस में ये तो कट जाएगा, 5a बराबर में 4 यानी कि a बराबर में आ जाएगा 4/5। a का वैल्यू कितना जाएगा 4/5। अब रहा b का वैल्यू, तो अगर मैं a का वैल्यू 4/5 यहाँ रख दूँ, ठीक है, a का वैल्यू 4/5 यहाँ रख दो, तो 4/5 रखने से यह 8/5 हो जाएगा, 8/5 और ये उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 8/5 में से 1 घटाएंगे तो b का वैल्यू आ जाएगा, तो आ जाएगा 3/5। तो a और b का वैल्यू आ गया। अब देखिए हमें इंटीग्रेशन किसका निकालना था, इंटीग्रेशन निकालना था हमें क्या था जी, sin x प्लस में 2 cos x बटा में आपका 2 sin x प्लस में cos x का डिफरेंशिएशन। तो इसके जगह पे जो हमारा इसका डेरिवेटिव आया है ये वाला, इसके बराबर में इसके जगह पर यह रखेंगे, क्या आएगा a इंटू में 2 sin x प्लस में cos x प्लस b इंटू में 2 cos x माइनस में sin x, ठीक है, और नीचे है आपका जो 2 sin x और प्लस में cos x dx। चलिए अब यहाँ से अलग अलग कर देते हैं और a b का भी वैल्यू रख देते हैं। a का वैल्यू 4/5 है, 4/5 इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x प्लस में cos x और बटा में 2 sin x प्लस में cos x dx, ठीक है, और फिर प्लस b का वैल्यू है 3/5 इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस में sin x और बटा में यह आपका 2 sin x प्लस में cos x dx।
चलिए ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, वन का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, यानी कि 4/5x और प्लस 3/5, इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर वाला होगा log 2 sin x प्लस में cos x प्लस में c, यह आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए ना। इसका सेकंड भी वही है, सेम उसी तरह का है, आपसे कोई दिक्कत नहीं है, यह बन जाना है, इसी टाइप से बनेगा आपका। समझ रहे हैं ना। चलिए चाहो तो मैं आपको हिंट दे सकता हूँ यहाँ पर। चलिए चाहो तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे, लेट साइन एक्स बराबर में, साइन एक्स बराबर में ए इंटू में वह फंक्शन नीचे वाला 3 साइन एक्स प्लस में 5 कॉस एक्स प्लस बी इंटू में डिफ्रेंसिएशन ऑफ 3 साइन एक्स और प्लस में 5 कॉस एक्स। और जैसे मैंने अभी बताया था ना, यह क्वेश्चन उसी टाइप का, मैंने तो ये बहुत सारे ऐसे बता दिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है आपका पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, ठीक है। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन, भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तीनों से रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इसे समझ नोट्स के लिए www.ravikantsir.in पर जाएंगे, ravikantsir.in पर जाएंगे। वहाँ से आप सभी क्लासेस के नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं।